है, नरमपन है। जमीन ठोस नहीं है, मजबूत नहीं है। पिलपिली जमीन पर, कमजोर जमीन पर, नरम जमीन पर आपने आलीशान इमारत तामीर की, उसमें आपने अच्छा मार्बल भी लगाया, अच्छे झूमर भी लगाए, उसमें दीवारों पे टाइल्स भी लगाई, अच्छी लाइटिंग भी घर में की आपने, बहुत खूबसूरत नक्काशी वाला आपने मकान तामीर किया। लेकिन चूंकि जमीन में पिलपिलाट है, कमजोरी है, नरमी है, एक मामूली सा झटका और जमीन ये कहने में इमारत का ये वजन पूरी इमारत को जमीन के अंदर धंसा देता है। अगर इमारत को मजबूती के साथ हमेशा के लिए कायम रखना है तो सबसे पहले जमीन को मजबूत करना जरूरी है। अकायद है जमीन और आमाल है इमारत। अगर अकीदा मजबूत है, ठोस है आपका, तो आप उस पर जितनी चाहे लंबी इमारत तामीर करते जाए, वो कयामत तक वो इमारत बरकरार रहने वाली है। और अगर खुदा न खास्ता आपने अपने अकायद को मजबूत नहीं रखा, उसमें कमी है, नरमी है, पिलपिलाट है, सुलह पसंदी है, तो आप कितना ही अच्छे अमाल कर ले, कितनी ही बड़ी इमारत बना ले, आखिरत और रोज़े हश्र का एक मामूली सा झटका सारे आपके अमाल को तबाह बर्बाद कर देगा। अकायद में सबसे बुनियादी चीजें आती है, वो पहला है अल्लाह की तौहीद, अल्लाह को मानना, उसकी शान और अजमत के लायक मानना। इसकी बहुत तफसीलात है, उसमें मैं जाऊंगा, वक्त बहुत लंब जाएगा। अल्लाह के मानने के बाद, अल्लाह के ईमान के बाद जो दूसरी मंजिल आती है वो रसूलुल्लाह को मानना, रसूल से मोहब्बत करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह मानना जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें मानने का हुक्म दिया, जिस तरह रसूल ने बताया कि मुझे कैसे माने। यह है ईमान। और ईमान तब मजबूत होता है जब अल्लाह रसूल को इस तरह माने कि अल्लाह रसूल के अलावा दिल में दूसरों की उतनी मोहब्बत ना हो जितनी अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। देखा जाए अगर इस्लामी नुक्ता नजर से तो रसूल की मोहब्बत जाने ईमान है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हाँ, उर्दू समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी? अच्छा, चलिए इंतजाम हो गया कुछ। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ईमान की जान है मोहब्बत रसूल। अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है, आप नमाज पढ़िए, नमाज कबूल नहीं होगी। अगर दिल में मोहब्बत रसूल ना हो तो आप हज कीजिए, हज कबूल नहीं है। दिल में अगर मोहब्बत रसूल ना हो, आप ज़कात अदा कीजिए, ज़कात कबूल नहीं है। गर्ज के कोई अमल आपका कबूल नहीं है, सारे अमल रेतों की तरह ढह जाएंगे। मगर यहां फिर एक मामला आ जाता है कि हर मुसलमान ये दावा करता है कि हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। दावा सबका है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की तारीफ खुद बयान करते फरमाते हैं, सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब हमारे अहले सुन्नत में मानी जाती है, सही बुखारी की हदीस नंबर 15 है। अनस इब्न मालिक से रिवायत है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हुए कहते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। आका ने कहा, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत ना करे, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपने अजीजों अकारीब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, वन्नास अजमईन, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे वो मोमिन हो ही नहीं सकता। और इसी को आला हजरत ने इसी हदीस को अशारों में ढाल दिया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान है मोहब्बत रसूल। और सहाबा इकराम इसलिए अफजल तरीन थे तमाम मखलूकात में, तमाम इंसानों में, कि उन्होंने नबी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत। कैसी मोहब्बत की मैं सिर्फ एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, दिल चाह रहा है कि सुना दूं, आप जाने कि मोहब्बत रसूल किस दर्जे करना होती है। सिर्फ नाम लेना कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं ये काफी नहीं है, उसका प्रैक्टिकल भी हमें वो होना चाहिए। एक जंग का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि लोगों, दुश्मनान इस्लाम ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये गज़वा खंदक का मौका है।
तीन ताकतें हैं जो इस्लाम को खत्म करने के लिए यकजा हो गई है, एकजुट हो गई है। एक यहूदी है, ईसाई है और मुश्रिकान मक्का है। तीनों ने तय किया कि हमारा मुश्तरका दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका दीन है। अगर हम सिंगल अलग अलग मोहम्मद से लड़ेंगे सब फना हो जाएंगे, इस्लाम गालिब आ जाएंगे। इस्लाम को मिटाना है, पैगंबर इस्लाम को मिटाना है। तीनों मिलकर हम मोहम्मद और उनके मानने वालों पर टूट पड़े और नतीजा यह है कि हम इस्लाम को माज़अल्लाह खत्म कर दिया। तीनों ने आपस में सुलह की और मदीने को चारों तरफ से घेर लिया। मुसलमान उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सके। सरकार के हुक्म से चारों तरफ खंदक खोदी गई, ताकि खंदक यानी गड्ढे खोदे गए बड़े बड़े, ताकि वो फलांग कर मदीने में ना आ सके। हुजूर ने ऐलान किया, लोगों अपना माल अपना असबाब अल्लाह की राह में खर्च करो। जो नौजवान है वो जिहाद के लिए अपने घरों से हथियारों से लैस होकर आ जाए। जो बूढ़े हैं जिहाद पर नहीं जा सकते वो अपने हथियार नौजवानों को दे। जो औरतें हैं वो अपना माल दे। जब सरकार ने ऐलान किया, इस्लाम पर मर मिटने वाले थे साहबा इकराम और साहबियात ने ये किया कि अपने जेवरात ला के रसूल के कदमों में रख रहे हैं, अपने कानों की बालियां उतार के हुजूर के कदमों में रख रहे हैं, अपने गलों के हार रख दे रहे हैं। बूढ़े असाब आ रहे हैं जो जंग में जाने के लायक नहीं है, कमजोर है, नातवा है, वो अपने हथियार और शेर बख्तर और अपने खौल वगैरह और अपने तलवारें लाकर हुजूर के कदमों में रखते, सरकार ये हमारी तरफ से है। नौजवान आते, हुजूर हम आपके साथ है, हम आपके साथ अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जिहाद में, अपना माल दे रहे हैं, अपनी औलादे दे रहे हैं और सरकार सबके लिए दुआ फरमा रहे। तभी देखने वाली निगाह देखती है कि एक नौजवान लड़की है, सफेद लिबास में मलबूस है, सफेद लिबास पहने हुए है, छोटी सी पोटली की शक्ल की कोई शय है, जिसको अपने दामन में चिमटाए हुए और छुपाए हुए आहिस्ता आहिस्ता हुजूर की तरफ चली आ रही है। देखने वालों ने देखा कि वो एक नौजवान लड़की थी। उसका हुलिया बता रहा था कि ये शादीशुदा थी लेकिन ये बेवा हो चुकी है, क्योंकि उसने कोई श्रृंगार नहीं किया। सादगी के साथ वो कोई पोटली में कुछ चीज छुपाए हुए हुजूर की खिदमत में आती और करती, या रसूलल्लाह आपके मुनादी का ऐलान मेरे कानों में पहुंचा। आपके मुनादी ने जब ऐलान किया कि अल्लाह की राह में खर्च करो, सरकार मैं भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए शरीक हुई हूँ और आपकी बारगाह में कुछ नज़र करना चाहती। आका ने कहा कि मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, क्या लाई हो तुम अल्लाह की राह में? उसने कपड़ा हटाया। देखने वालों ने देखा कि वो चंद माह का एक दूध पीता शीरखार बच्चा था। कहती है, सरकार मैं इस बच्चे को आपकी बारगाह में हाजिर कर रही हूँ। अल्लाह के नबी इसको जिहाद पर ले जाए। नबी पाक ने उसके जज्बे को देखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, सरकार की आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए। इरशाद फरमाया कि मेरी शहजादी, मैं तेरे जज्बे की कद्र करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तेरे जज्बे को कबूल फरमाए, लेकिन ऐ मेरी बेटी, ये बच्चा शीरखार है, दूध पीता है, ये जिहाद करने के लायक नहीं है। अगर मैं इसे जिहाद पर ले जाऊं, ये तलवार नहीं चला सकता, ये तीर और कमान पकड़ नहीं सकता। अगर दुश्मन इस पर वार करे, ये अपने वार को बचा, अपने आप को उस वार से बचा नहीं सकता। जाओ इसे ले जाओ, परवरिश करो, परवान चढ़ाओ। जब ये जवान हो जाएगा तो अल्लाह की राह में जिहाद के और मौके आएंगे, फिर ये अल्लाह की राह में जंग करेंगे और जो है अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करेगा। अभी ले जाओ, ये हमारी अमानत है जो मैं तुझे सौंपता हूँ। जैसी सरकार ने कहा, गोया इनकार फरमा दिया उस बच्चे को लेने के लिए, तो वो शहजादी, वो इस्लाम की शहजादी, वो इस्लाम की खातून रोने लगती है और रोते बरस करती, मेरे आका आपने क्या कह दिया? ये कहा कि मेरा बच्चा नाकारा है, किसी काम का नहीं। नहीं नहीं मेरे आका ऐसा ना कहे, इस बच्चे में एक बड़ी खास और उम्दा खूबी है। सरकार मैं वो खूबी का जिक्र करना चाहती हूँ। अगर आप उसकी खूबी को समात फरमा लेंगे, सुन लेंगे, तो यकीनन आप इसको जिहाद पर ले जाएंगे। मेरा बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है अल्लाह के नबी। मैं मानती हूँ कि इसके नन्हे हाथ तलवार को नहीं उठा सकते, मैं कबूल करती हूँ कि ये तीरों कमान को नहीं पकड़ सकता, मैं ये भी इकरार करती हूँ कि ये दुश्मन के हमले को रोक नहीं सकता, मगर आका इसमें बड़ी अच्छी खूबी है। इस बच्चे की खूबी ये है कि अल्लाह के नबी, जब कोई इसके रुखसार को बोसा देता है, इसके गालों को चूमता है, जो इसको चूमता है ये उसके सीने से चिमड़ जाता है। आका इस बच्चे को ले जाए और जब दुश्मन आपके सीने की तरफ तीर बरसाए, आप इसके रुखसार पे बोसा देना, ये आपके सीने से चिमड़ जाएगा और आपकी तरफ आने वाले तीरों को अपने जिस्म पर ले लेंगे। मेरे आका आपका जिस्म सलामत हो जाए। मुझे बताइए, तारीख इस्लाम में ऐसा जज्बा, ऐसी नबी की मोहब्बत का कोई मंजर पेश कर सकता है? कोई इस्लामी नहीं, दुनिया की कोई तारीख ऐसा मंजर पेश नहीं कर सकती
कि किसी कौम ने अपने किसी रहनुमाओं के लिए अपनी बच्चों की कुर्बानी की, ये जज्बे बेदार किए, ये सिर्फ आपको इस्लाम में मिलेगा।